साइंट ने 720 करोड़ रुपीस का बायबैक अनाउंस किया है, लेकिन इससे पहले कि हम आंख बंद करके बायबैक में पार्टिसिपेट करें, हमें शेयर का एनालिसिस भी डिटेल्ड तरीके से कर देना चाहिए, ताकि इन केस कोई गिरावट देखने को मिले, तो हम उस समय कंफर्टेबल रहें नोइंग कि वी हैव टेकन इट एट राइट वैल्यूएशंस और कंपनी का बिजनेस मॉडल सिक्योर्ड है। तो इसीलिए आज हम साइंट का बायबैक नहीं बल्कि उसका शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करने जा रहे हैं। लेटर एक वीडियो बायबैक पे भी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एनालिसिस। एफआई 26 में कंपनी का रेवेन्यू था 7,268 करोड़ रुपए, जबकि एफआई 26 में प्रॉफिट था 428 करोड़ रुपीस। फ्री कैश फ्लो स्टूड कर रहा था एट 731 करोड़ रुपीस। बिजनेस ओवरव्यू। तो डीईटी मतलब डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कंप्राइज करता है अराउंड 79% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू। यहाँ पर एफआई 26 में इससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था 5,819 करोड़ रुपए। ग्रोथ थी अराउंड 5.5% ईयर ऑन ईयर विथ अ एबिट मार्जिन ऑफ 12.2%। कौन कौन से सर्विसेज इसमें आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड ब्रॉडबैंड, हाईटेक, ऑटोमोटिव, मेडिकल। सेकेंड सेगमेंट इज डीएलएम, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 17% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू। रेवेन्यू इससे आया था 1261 करोड़ रुपए का, और ग्रोथ यहाँ पे 14% ईयर ऑन ईयर नेगेटिव देखने को मिला। इसमें एरोस्पेस एंड डिफेंस, ईएमएस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आता है, और अराउंड 2417 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कंपनी के जो दो मेजर सेगमेंट्स है वो है टेलीकॉम और एरोस्पेस। सेमीकंडक्टर्स, तो ये ग्रोइंग सेगमेंट है, अभी इसका छोटा हिस्सा है रेवेन्यू में। ग्रोथ यहाँ पे 4x क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला, और मार्जिन अभी स्केलिंग टू ब्रेक इवन। FY 26 प्रॉफिट एंड लॉस। तो रेवेन्यू वाज ऑलमोस्ट फ्लैट ईयर ऑन ईयर, जबकि प्रॉफिट में अराउंड 30.5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो अप है बाय 7% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि Q4 FY 26 में प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन किया शार्पली ड्यू टू सेमीकंडक्टर सेगमेंट लॉसेस, रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस एंड इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रोथ। ये सब वन ऑफ लॉसेस है, ऐसा कंपनी कह रही है, और इसीलिए एक नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट का भी आंकड़ा जारी कर रही है। Free cash flow strong थे at 731 करोड़ रुपीस। सो रेवेन्यू वाज 1926 करोड़ रुपीस, डीईटी का रेवेन्यू था 1500 करोड़ रुपए, ऑपरेटिंग मार्जिन एट 5.2%, एबिट एट 100 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट नॉर्मलाइज्ड वाज 138 करोड़ रुपीस, जबकि कंसोलिडेटेड था 55 करोड़ रुपए ड्यू टू वन टाइम लॉसेस। फ्री कैश फ्लो वाज गुड एट 226 करोड़ रुपीस, और ईपीएस आया 5 ड्यू टू दोज वन टाइम लॉसेस। तो नाउ डीईटी रेवेन्यू क्वार्टरली। तो रेवेन्यू में ग्रोइंग ट्रेंड देखने को मिला है, ऑल्दो द ग्रोथ इज नॉट स्ट्रॉन्ग। और एबिट मार्जिन, तो एबिट मार्जिन लगभग स्टेबल रहा है, और प्रॉफिट का जो ट्रैजेक्टरी है वो अप एंड डाउन रहा है। सेमीकंडक्टर रेवेन्यू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में कंटिन्यू तेजी से बढ़ रहा है। और डीएलएम रेवेन्यू impacted by A&D order completion, it has grown to 369 crore rupees from 290 crore rupees a quarter back. बैलेंस शीट एनालिसिस। कंपनी का नेट वर्थ है 6,163 करोड़ रुपीस, 77.8 करोड़ का बोरोइंग है, तो मतलब वर्चुअली डेप्ट फ्री है। कैश एंड इक्विवेलेंट स्टैंड करता है एट 1400 करोड़ रुपीस, जो लेटेस्ट आंकड़ा था। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज हार्डली एनीथिंग। डेप्ट फ्री बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्थ हाई है, और काइनेटिक का एक्विजिशन इन्होंने 800 करोड़ का किया है, जो गुडविल में ऐड होता है। सेमी लॉसेस इम्पैक्ट नियर टर्म प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेमीकंडक्टर में जो लॉसेस है वो अभी प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी इज 9,200 करोड़ रुपीस, जिसमें फिक्स्ड एसेट है 2100 करोड़ रुपए। कंपनी के पास कैश है 1400 करोड़ का एक्चुअली, और ट्रेड रिसीवेबल्स है 1600 करोड़ रुपीस का। की फाइनेंशियल रेशियोज एंड एफिशिएंसी मैट्रिक्स। तो आरओई है 60%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40%, एबिट मार्जिन इज 12.2%. EPS is 38.5 rupees. Free cash flow debt to equity we have discussed. Cash conversion ratio is greater than 100%, and gross margin is 28%. Return on capital employed seems to be exceptional. The AI opportunity, science strategic response. So इनके सीईओ ने क्या कहा है कि ये एआई पे ध्यान दे रहे हैं। इससे इन्होंने मैं सुनने में आया है कि ऑलरेडी अपने सिस्टम्स में ऑटोमेशन के प्रोसेस में एआई को डाल के रखा है। While they are saying that while much of the market chased an AI first narrative, we stayed anchored in what actually delivers result. Wow. तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसमें जा नहीं रहा। यू कैन हैव अ लुक, एंड इफ एनी इश्यूज यू कैन आल्सो कमेंट। मेरे को भी कंपनी का इंडिविजुअल सेगमेंट में क्या काम कर रहा है एग्जैक्टली एआई में, उसका अलग से एनालिसिस करना होगा।
Cyient Semiconductors, India's first ASIC powerhouse. You can have a look. And valuation analysis. So current price पे Cyient trade कर रहा है at around 24x. प्रॉफिट टू प्राइस टू अर्निंग अगर ये नॉर्मलाइज्ड अर्निंग करते हैं तो 18x पे ट्रेड कर रहा है और एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA इज अराउंड 15x. प्राइस टू बुक कंपनी का 1.7 है और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो इज 14x. सो दिस इज द सिचुएशन. बुल केस 10-10% का ग्रोथ देखने को मिले और इनका ग्रोथ में एक्सेलरेशन रहे तो पी री रेट हो सकता है. Mid case is single digit DET growth and bear case is US tariffs defer ER spending and semi cash burn no re-rating. तो bear case में 700 से 900 रुपए. SWOT analysis. तो स्ट्रेंथ है कंपनी का वर्चुअली डेप्ट फ्री है, बोरोइंग्स काफी कम है, नेटवर्क हाई है, बेस्ट इन क्लास आरओसी, डीईटी का फ्री कैश फ्लो जो है वो हाई है, डीप डोमेन मोड से, रेल टेलीकॉम हार्ड टू रेप्लिकेट एक्सपर्टीज और इंडिया इमर्जिंग सेमीकंडक्टर लीडर है, फर्स्ट मूवर इन एसिक प्लेटफॉर्म. प्रोमोटर अलाइंड मैनेजमेंट 24% का अराउंड प्रोमोटर होल्डिंग है, नो प्लेजिंग. वीकनेस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का गिरना, सेमीकंडक्टर में लॉसेस जो है वो अभी भी आ रहे हैं और निम इन डीईटी एट 12.2% वर्सेस टारगेट ऑफ 15%, ये एक इशू है. डीएलएम रेवेन्यू डिक्लाइन किया है बाय 14% ईयर ऑन ईयर, जो कि एक डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग. तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइमिंग रिस्क है, रेवेन्यू फ्लैट है, स्टॉक डाउन है 23% इन 1 ईयर और ईपीएस डाइल्यूशन रिस्क है इफ इक्विटी रेज हुआ. थ्रेड्स, यूएस टैरिफ्स, एफआईआई सेलिंग, करेंसी रिस्क. 70% रेवेन्यू आता है इन यूएसडी और यूरो, जो कि अच्छा बात है अभी के हिसाब से. तो लार्ज कैप आईटी फर्म्स एंटरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज and semiconductor losses may persist longer than guided. Kinetic integration risk. Opportunities, AI power chip demand. Every dollar of AI infra needs power semiconductors. Kinetic technology acquisition. FY27 guide. Saudi Arabian branch और rate cut cycle. तो ये है कुछ रिस्क और ये है कुछ कारण खरीदने का कंपनी का. लेकिन कम से कम ये एनालिसिस से आप इतना तो कह सकते हो कि जब प्राइस टू फ्री कैश फ्लो आपका 14x पे मिल रहा है, एक तरीके का रेवेन्यू में स्लो लेकिन स्टेडी ग्रोथ है, पी बहुत हाई नहीं है पीएस के कंपैरिजन में, डेप्ट फ्री है, अराउंड 1400 रुपीज करोड़ रुपीस का कैश है और एआई को इन्होंने अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट भी किया है और बिजनेस का में थोड़ा मोट है, इजीली रिप्लेसेबल नहीं है. तो मोटा मोटी स्टॉक को खरीदने में एट दीज डिप्रेस्ड वैल्यूज इवन फॉर बायबैक रीजन कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रहा है. देयर आर सम की रिस्क. फाइनली आपका वन टाइम एक्सेप्शनल लॉसेस ये सब बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए. लेकिन आई थिंक फॉर बायबैक पर्पस इवन इफ एक्सेप्टेंस रेशियो गोज 20%, इट इज वर्थ टेकिंग दैट रिस्क. आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड मतलब मैच कर रहा है. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें. धन्यवाद.